नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में आरईसी इस कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल स्टेप टू स्टेप यहाँ पर देखने वाले। तो अभी कंपनी ने जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स मेंशन किए वो सभी करोड़ में, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी के रिलेटेड जो सभी सेगमेंट है उससे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने इस क्वार्टर फर्स्ट में लगभग 11,091 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का टोटल इनकम 10,254 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने यहाँ पर अपने टोटल इनकम में क्वार्टरली बेस की है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 9,500 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग 1,500 करोड़ से बढ़कर 11,000 करोड़ का हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और टोटल इनकम में कंपनी के हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहला जो कंपनी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि कंपनी का टोटल इनकम, उसमें कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इसके बाद हम कंपनी के रिलेटेड जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और इसके लिए हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और साथ ही में वेरियस टैक्सेस है उनको कट करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 2,968 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,065 करोड़ का था। तो थोड़ी सी जो गिरावट है वो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,454 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी लगभग 500 करोड़ से बढ़कर 2,968 करोड़ का हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में यहाँ पर की है। तो ईयर ऑन ईयर बेस एक अच्छी ग्रोथ है। और साथ ही में अगर हम क्वार्टरली बेस देखेंगे तो गिरावट ज़रूर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं कि जिस वजह से कंपनी का शेयर बहुत ही बड़े मार्जिन से गिरे। और उसके बाद कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 11.27 का ईपीएस जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 11.51 कंपनी का ईपीएस देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो एक थोड़ी सी गिरावट है वो अर्निंग पर शेयर में कंपनी की अभी हमें देखने को मिली है। और वही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस 9.32 था, जो कि अभी ये बढ़कर 11.27 इस क्वार्टर फर्स्ट में हमें देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में अपने परफॉर्मेंस से वो अच्छे से यहाँ पर इंप्रूव किए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस देखेंगे एक छोटी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और इस वजह से किसी रीज़न की वजह से मे भी कंपनी के शेयर में क्वार्टर रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम ईयर और ईयर बेसिस परफॉर्मेंस कंपनी का देखेंगे और लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में की। तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इस कंपनी में है उनके लिए कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट में अगर थोड़ी सी छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है वो हर किसी बड़ी कंपनी में हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बड़े। और इसी वजह से इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में क्वार्टरली बेसिस गिरावट देखने को मिली है उसका हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से क्वार्टर फर्स्ट के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे है। और इसी वजह से इस क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है।